हिमगिरी ट्रेवल्स मृत यात्रियों के लिए विशेष बस सेवा। तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुम सब यहाँ से नहीं बचोगे, ये हमारी बस है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों डर से कांपने लगे। उन्होंने बस से कूदने का फैसला किया, लेकिन दरवाज़ा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। अचानक बस एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के सामने जाकर रुक गई। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से भूतों की झुंड जैसी परछाइयां निकलकर बस की ओर बढ़ने लगीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रात का समय था और बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। पहाड़ी रास्ते पर एक अकेली बस धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये बस हिमगिरी ट्रेवल्स की थी और शहर से दूर एक गांव की ओर जा रही थी। बस में सिर्फ 8-10 यात्री थे और ड्राइवर के बगल में कंडक्टर बैठा ऊँघ रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल फैला था। अचानक बस के सामने एक कुत्ता आ गया। वह काला, दुबला पतला और बेहद डरावना था। उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। ड्राइवर ने बस रोक दी और जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। ड्राइवर ने बस से उतरकर कुत्ते को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, कुत्ते ने गुर्राते हुए एक डरावनी आवाज़ निकाली। उसकी आंखें और लाल हो गईं और अचानक वह गायब हो गया। ड्राइवर हक्का बक्का रह गया। बिना ज्यादा सोचे वह जल्दी से बस में लौट आया और बस आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, यात्रियों ने अजीबोगरीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दीं। एक महिला ने अचानक चीखकर कहा, मेरे पास कोई बैठा था लेकिन अब गायब हो गया। कंडक्टर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सभी यात्री से हर उठे। कुछ लोगों ने खिड़कियों से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें जंगल में सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां चलती हुई दिखाई दी। थोड़ी देर बाद बस एक वीरान बस स्टॉप पर रुकी। ड्राइवर और कंडक्टर को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वे उतरकर पास की दुकान पर पानी लेने गए। लेकिन जैसे ही वे दुकान पर पहुंचे, देखा कि दुकान बिल्कुल सुनसान थी और वहां धूल जमी थी, जैसे कई सालों से कोई वहां आया ही न हो। ड्राइवर को कुछ अजीब लगा, लेकिन कंडक्टर ने जैसे ही दुकान का दरवाजा खोला, वहां अचानक जोर से हवा का झोंका आया और दुकान के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। डर के मारे दोनों बस की ओर दौड़े, लेकिन जब वे बस तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बस में बैठे सभी यात्री बिल्कुल चुप और स्थिर हो गए थे, जैसे वे जिंदा ही न हों। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वे हिल नहीं रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को झकझोर कर जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं हिला। तभी पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं बचोगे, ये हमारी बस है। ड्राइवर ने दहशत में इग्निशन चालू किया और बस पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। लेकिन अब बस का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। बस खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी और वह घने जंगल की ओर मुड़ गई। अचानक वही काला कुत्ता फिर से बस के सामने आ गया, लेकिन इस बार वह और डरावना लग रहा था। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। बस तेजी से चलती रही और कुत्ता उसके आगे आगे दौड़ता रहा। धीरे धीरे यात्रियों के शरीर पिघलने लगे, उनकी त्वचा गलकर नीचे टपकने लगी, उनकी हड्डियां दिखने लगी और वे भयानक आवाज़ों में हंसने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों डर से कांप रहे थे। उन्होंने बस से कूदने का फैसला किया, लेकिन दरवाज़ा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। अचानक बस एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के सामने जाकर रुक गई। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से भूतों की झुंड जैसी परछाइयां निकलकर बस की ओर बढ़ने लगीं। ड्राइवर और कंडक्टर अब समझ चुके थे कि वे मौत के दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही वे चिल्लाए, कुत्ता जोर से भौंका और अचानक पूरी बस में आग लग गई। बस के अंदर से यात्रियों की कंकाल आकृतियां निकलकर आग में जलने लगीं। भूतों की काली परछाइयां बस के चारों ओर घूमने लगीं। ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी अंतिम चीखें भरी और फिर वहां सिर्फ जलती हुई बस रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए भाग 2 जरूर देखें।